नमस्कार साथियों, आज एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करेंगे। आज काफी मुद्दों पे बात करेंगे। विदेश में रहने वाले हम आप लोगों के बारे में भी बात करेंगे। आप लोग इंडिया में कितने पैसे साल में भेजते हैं, आप लोगों की वजह से देश की इकोनॉमी में क्या प्रभाव पड़ता है। जी हाँ, और हम बात करेंगे कि वर्ल्ड में सबसे टॉप में कौन से देश हैं, कितना पैसा भेजते हैं अलग अलग देशों से, कौन से राज्य में सबसे ज्यादा पैसा विदेशों से आप लोग भेजते हैं। जी हाँ, और इंडिया का कितना स्थान आता है वर्ल्ड से विदेशों से पैसा आने के मामले में, और इंडिया का भी टॉपर स्थान कितने देशों से ऊपर चल रहा है, कौन से देशों में इंडियन लोग सबसे ज्यादा रहते हैं। जी हाँ, और आगे देश की इकोनॉमी का क्या होने वाला है, इस पे हम डिटेल से बात करेंगे। वीडियो भाई पूरा देखिएगा, 5 मिनट में वीडियो पूरा कर लेंगे। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रखिए ताकि हर रोज आपको नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, सबसे ज्यादा अगर आप लोग विदेश में रहते हैं, सबसे ज्यादा पैसा कौन से राज्यों में आता है? केरल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, कर्नाटक, इन राज्यों में सबसे ज्यादा पैसा विदेश से आता है। जी हाँ, हमारे सीकर में भी भाई 150 करोड़ रुपए महीने का आ जाता है जो लोग विदेशों से भेजते हैं। जी हाँ, अब बात करें दूसरे नंबर पे कि भाई सबसे ज्यादा इंडियन कहां रहते हैं। इंडियन आप यकीन मानो एक साल में 25 लाख लोग विदेश जाते हैं इंडियन, और उसमें से बता दूं लगभग अभी 4 करोड़ के ऊपर ही है। विदेश मंत्रालय के अकॉर्डिंग 4 करोड़ हैं, बाकी तो आप मान सकते हैं कि 10 करोड़ से ऊपर भी होंगे भाई, विजिट में जाते हैं, वैसे उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। जी हाँ, तो 4 करोड़ के पॉपुलेशन लगभग इंडियन विदेशों में रहते हैं। सबसे ज्यादा इंडियन 70%। जी हाँ, अगर मान लो 4 करोड़ है ना, तो उसमें से मान लो कि 3 करोड़ लोग तो कहां रहते हैं? यूएसए, अमेरिका में, दुबई में, जी हाँ, सऊदी अरबिया में, मलेशिया में, म्यांमार में, इंग्लैंड में, कनाडा और श्रीलंका में। जी हाँ, इन देशों में सबसे 70% लोग इन्हीं देशों में रहे। अब आपको मैं डेटा बता देता हूं कि जी हाँ, वर्ल्ड के अंदर 2008 से लेकर 2022 अब तक इंडियन लोग या फिर विदेशों से पैसा भेजने के मामले में नंबर 1 पे चल रहे हैं, 2008 से लेकर अब तक। जी हाँ, आप लोग अगर विदेश से वीडियो देख रहे हैं तो आप यकीन मानो सबसे ज्यादा आप लोग विदेशों से पैसा भेजने में नंबर 1 आते हैं पूरे वर्ल्ड में। सेकंड नंबर पे चाइना आती है। जी हाँ, अब हम थोड़ा सा डिटेल आपको बता देते हैं कि आप ईयरली पैसा कितना इंडिया में आता है विदेशों से। जी हाँ, जो सरकार की नजरों में होता है, जिनको पता था, हवाला वगैरह इनका तो भैया कोई रिकॉर्ड भी नहीं होता। बाकी एक नंबर में जो पैसा आता है ना, उसकी हम गणित बता रहे हैं। 2015 से अगर गणित की स्टार्ट करें, 2015 से, जी हाँ, 68.9 यानी 67 अरब डॉलर रुपए इंडियन करेंसी आई थी विदेशों से। जी हाँ, इंडियन में विदेशी डॉलर ये मान लो या दूसरी करेंसी मान लो इंडिया में आई थी, यानी 67 अरब डॉलर के करीब। जी हाँ, 2016 में 63 अरब डॉलर रुपए इंडिया में आए थे। 2017 में बात करें तो लगभग 65.3, जी हाँ, 65.3 अरब डॉलर रुपए इंडिया में आए थे। 2018 में ये बढ़ के ज्यादा हो गया, लगभग 78 अरब डॉलर से भी ज्यादा रुपए इंडिया में आए थे। 2020 में लगभग 83 अरब डॉलर इंडिया में भेजे गए थे। जी हाँ, 2021 में 87 अरब डॉलर करेंसी इंडिया में भेजी गई। 2022 में अगर बात करें साथियों तो 90 अरब डॉलर करेंसी इंडिया में भेजी गई है। जी हाँ, तो ये लगभग बता दूं 7-8 सालों का आंकड़ा है। करेंसी बढ़ती जा रही है, नो डाउट। 2015 से 2018 के बीच में लगभग 14% करेंसी का बढ़ोतरी हुई थी, जो करेंसी इंडिया में आती है उसकी अगर बात करें। अब अगर इसमें बात करें साथियों तो लगभग बता दूं 2-3 साल तक, उससे पहले की अगर बात करें तो जितनी भी करेंसी इंडिया में आती थी उसमें 50% हिस्सेदारी गल्फ कंट्रीज की होती थी। जी हाँ, लेकिन ये घट के अभी 30% हो गई, यानी गल्फ देशों से पैसा आना कम हो गया है और यूरोप देशों से पैसा आना थोड़ा ज्यादा हो गया है। क्योंकि कोरोना के बाद में आपने देखा होगा ना, कोरोना के बाद में ये प्रॉब्लम आ गई कि बहुत सारे वर्कर थे वो इंडिया आ गए, लाखों की संख्या में इंडिया आ गए, तो फिर करेंसी में प्रभाव पड़ना ही था, नो डाउट। अब इसमें एक आंकड़ा और भी निकल के आ रहा है साथियों कि आने वाले समय में विदेशों से आने वाले पैसे में कमी आने वाली। अब कमी का रीजन बता देता हूं मैं कि आप यकीन मानो कि इस साल की अगर बात करें तो 1,17,000 लोग अभी इंडिया छोड़ चुके हैं और विदेशों में जाके नागरिकता उन्होंने ले ली है। पिछले 3 सालों की अगर बात करें तो लगभग 4 लाख से ज्यादा इंडियन लोग इंडिया को छोड़ के दूसरे देशों में चले गए, वहां की नागरिकता उन्होंने ले ली है। जी हाँ, तो आप यकीन मानो कि ये लाखों की संख्या में लोग जो जा रहे हैं, मान लो कि भाई मैं पूरी विद फैमिली अगर दूसरे देश में चला जाऊंगा तो मेरी कमाई अगर विदेश से आ रही है तो वो वहीं रुक जाएगी, फिर इंडिया तो आने का सवाल ही नहीं है। हाँ, थोड़ा बहुत पैसा अगर जरूरत पड़े परिवार में पीछे उनको थोड़ा बहुत भेजा जा सकता है, यानी कमी आने वाली है। इस तरह से ये एक विदेशों से आने वाली डॉलर में जो करेंसी है उसमें प्रभाव देखने को पड़ेगा और ये कहीं ना कहीं देश के लिए नुकसान का सौदा हो सकता है। अब बात करें, एक आंकड़ा निकल के आया कि 2030 में, जी हाँ, भारत की इकोनॉमी जापान को पीछे छोड़ देगी, यानी चीन के बाद में, अगर एशियन कंट्रीज की बात करें तो चीन के बाद में भारत की इकोनॉमी ऐसी होगी जो एशिया कंट्री में जो 15-16 देश हैं उसमें इंडियन जो इकोनॉमी है सबसे मजबूती के साथ उभरने वाली है। 2030 तक के आंकड़े लगाए जा रहे हैं। जी हाँ, तो हम भी उम्मीद ऐसी करते हैं। और इसमें देखिए भाई, जो लोग विदेश में रहते हैं उनका पैसा भेजने में बहुत बड़ा योगदान होता है। विदेशी करेंसी डॉलर में इंडिया में आती है तो इंडिया के साथ जो ट्रेंड बिजनेस पार्टनर हैं उनको डॉलर में भुगतान करना पड़ता है, आपको सबको पता है। तो ये एक बहुत ही अच्छी बात है, देश का रुपया देश में रुक जाता है, वरना वो पाकिस्तान वाली हालत हो सकती है, क्योंकि उसमें भी डॉलर नहीं होगा तो अपना डॉलर नहीं होगा अपने पास तो अपनी करेंसी वहां पे देनी पड़ेगी। अपनी करेंसी या तो एक ही डॉलर दे रही है, फिर 80 रुपए दे, तो कितना फर्क आ गया, 80 गुना करेंसी इंडिया की बाहर चली जाती है। तो ये एक प्लस पॉइंट है, बहुत अच्छी बात है। ये कुछ अपडेट था आप लोगों के साथ मैंने शेयर कर दिया। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अच्छी जानकारी के साथ। जय हिंद, जय